हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। आपके हिंदी वाले सर जी एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के बटन को दबा लें जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 अर्थात आज के तारीख में 19 अगस्त 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक क्षेत्र के ओज बलिया नामक गांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में हुई थी। इनके पिताजी का नाम अनमोल दुबे था जो कि एक ज्योतिषी थे तथा इनकी माता के नाम से संबंधित कुछ मतभेद है। दो नाम सामने आए, पहला है एक ज्योतिषमती और दूसरा है ज्योतिकली दुबे। तो जहां अगर ऑप्शन में दो में से कोई भी एक यदि दिखे तो आप इन दोनों में से किसी को भी आंसर के रूप में चुन सकते हैं। और इनकी पत्नी का नाम भगवती द्विवेदी था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। 1920 में मसरियापुर के मिडिल स्कूल में इन्होंने प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वहीं गांव के निकट ही पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन इन्होंने प्रारंभ किया। इसके पश्चात 1923 में विद्या अध्ययन के लिए काशी आ गए। वहां रणवीर संस्कृत पाठशाला में प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करके साथ ही साथ प्रथम स्थान भी इन्होंने प्राप्त किया। 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1929 में इन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की अर्थात इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अर्थात इन्होंने अपना स्नातक पूरा किया। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य अर्थात एमए की उपाधि प्राप्त की। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में 20 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर रहे। चलिए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले। तो सर्वप्रथम है 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। इसके पश्चात 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि देकर इनका विशेष सम्मान किया। चूँकि इनका निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं हमारे एनटीए यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित है, इसलिए हम सबसे पहले इनका निबंध संग्रह देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके निबंध संग्रह हैं। तो पहला है इनका अशोक के फूल 1948 में प्रकाशित हुआ था। कल्पलता 1951 में प्रकाशित हुआ था। मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। मित्रों, कल्पलता निबंध संग्रह में ही नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध संकलित किया गया है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कौन से निबंध संग्रह में संकलित है। इसके अलावा 7वें नंबर पे जो साहित्य सहचर आपको दिख रहा है निबंध संग्रह, इसका नाम बदलकर बाद में साहित्य के साथ ही रख दिया गया था। हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में इनका उपन्यास भी है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसके अलावा और कौन से उपन्यास हैं वो भी देख लेते हैं हम। पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, दूसरा है चारुचंद्र लेख 1963, तीसरा है पुनर्नवा 1973, चौथा है अनामदास का पोथा 1976। मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये चारों उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कभी भी इनका क्रम लगाने के लिए प्रश्न दे दिया जाता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की और भी कई प्रमुख रचनाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं।
सूर साहित्य 1936 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952, कबीर 1942, नाथ संप्रदाय 1950, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949, साहित्य का मर्म 1949, मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957, लालित्य तत्व 1962, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध स्वरूप 1970, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, मृत्युंजय रविंद्र 1970, सहज साधना 1963, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1957, संदेश रासक 1960, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण 1979, महापुरुषों का स्मरण 1977। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जाना। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों उससे संबंधित आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको जवाब दे सकूं। यदि आपको अपने परीक्षा से संबंधित किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो अवश्य बताएं, जिससे मैं आपको वो वीडियो प्रदान कर पाऊँ। आपसे पुनः भेंट होगी इसी वादे के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।